हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 12 से प्रश्नावली 12.3 के आज हम प्रश्न संख्या 7 को इस वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हैं। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 6 के 6 तक के सारे प्रश्नों को हल करके ध्रुव कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो जिसने भी अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाके चैनल को विजिट करें और अपने डाउट को क्लियर करें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न संख्या 7 को कवर करेंगे और आपके सामने उत्तराखंड बोर्ड से जो भी विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ा है ध्रुव कोचिंग सेंटर से, तो उसके लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आज उत्तराखंड बोर्ड ने आपका बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। तो जैसा कि आपका हाई स्कूल का जो पहला पेपर जो इस बार उत्तराखंड बोर्ड से पढ़ेगा वो 28 फरवरी से रहेगा और आपका 28 फरवरी से ये आपका चलते चलते आपका जो बोर्ड की परीक्षा जो लास्ट पेपर आपका हाई स्कूल का रहेगा वो 15 फरवरी तक रहेगा। तो इस प्रकार अगर जो बच्चा बोर्ड परीक्षा की तैयारी में अभी नहीं लगा है तो जल्द से जल्द अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लग जाए, तो जिससे कि वो अपना बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से एक स्कोर कर सके। और मुझे एक उम्मीद है कि आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो एक अच्छा ही स्कोर आप कवर करेंगे, ताकि आपको एक अच्छा एक फील महसूस हो कि हमने एक पढ़ाई के क्षेत्र में रह के कितना एक अच्छा काम किया है, जिससे कि आपका और आपके घर वालों का एक अच्छे से एक नाम हो, एक अच्छे से आपको एक रिस्पेक्ट मिले, ताकि आपका एक ऐसे बच्चों में गिनती आए जिससे कि आपका जो और बच्चे अपने भविष्य के लिए अच्छा उज्जवल देखते हैं, तो आप भी अपना एक उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए, ताकि आप एक अच्छा उज्जवल भविष्य बना सकें और अपने जीवन को एक अच्छी ऊंचाई तक अपने एक लक्ष्य तक आप पहुंचा सकें। तो अगर जिसने भी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में अगर नहीं लगा है तो वो जल्द से जल्द अपना समय खराब ना करें और बोर्ड की परीक्षा में जल्द से उसका लग जाए, ताकि वो अपने अपने स्कोर के लिए अपने माता पिता का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए आप उस टारगेट की ओर बढ़ जाइए, जिससे कि आपका एक सर ऊंचा हो, आपके माता पिता का एक जो लक्ष्य है, आपकी जो उम्मीद है आपसे, वो आपके पूरी ना मतलब अधूरी ना रह जाए। तो जिसने भी अगर पढ़ाई चालू नहीं किया है तो अपना पढ़ाई को चालू कीजिए और जल्द से जल्द अपना स्कोर की ओर अपना आगे अग्रसर रहिएगा। तो आज हम क्वेश्चन संख्या 7 को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको यहाँ दिखता होगा कि इसका चित्र मैंने बना रखा है कि 4 गोले हैं और चारों गोले अपने आप को एक दूसरे से स्पर्श करते हैं और ये चारों गोले, जैसे कि मैं इसका एनसीईआरटी से एक आपका इसका क्वेश्चन मैं बुक से पढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या 7 कि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, 14 सेंटीमीटर, जिसके यानी कि जो आपका वर्ग बना है वर्गों के वृत्तों के अंदर, तो आपकी जो उसकी भुजा है वो आपकी 14 सेंटीमीटर है। और यहाँ बोला गया है कि ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखता होगा 4 वृत्त हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, यानी कि प्रत्येक वृत्त बाह्य रूप से 3 वृत्तों को स्पर्श करता है और उसमें हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि एक वृत्त की भुजा, चाहे कोई एक वर्ग की भुजा, चाहे वो आपका कहीं से भी हम देखें तो 2 वृत्तों को स्पर्श, यानी कि 2 वृत्तों में आपकी वो जाती है, यानी कि 2 वृत्तों में वो त्रिज्या का काम, यानी कि अगर हम देखें तो ए बी भुजा वर्ग की, तो वो हमारे पास केंद्र ओ वाले वृत्त में भी है, केंद्र बी वाले वृत्त में भी है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि जो हमारे पास भुजा है, इस भुजा को अगर हम आधा आधा डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमारी पहले वृत्त की त्रिज्या भी 7 होगी और दूसरे वृत्त की त्रिज्या भी 7 होगी। अगर दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें वो वर्ग की एक भुजा के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। तो जैसा कि हमें यहाँ पे लिखा है कि वर्ग एबीसीडी की भुजा 14 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि आपका, और वर्ग के बाद जो आपका वर्ग में आपके देखा जाए तो वृत्त के हिसाब से आपको 3 यानी कि 4 चतुर्थांश भी हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और वर्ग के चतुर्थांशों के बीच में ही आपका एक छायांकित भाग है जिसकी हमें गणना करनी है। तो हम इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल की गणना करेंगे। तो इससे पहले हमें लिखना होगा कि जो चतुर्थांश यहाँ जो बन रहे हैं आपके वर्ग में, उन चतुर्थांशों की जो त्रिज्या है वो कितनी है। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर जो होगा, यानी कि 14 पूरा आपका वर्ग की भुजा है
तो यानी कि एक भुजा दो वृत्तों में है, तो इसका मतलब है जो आपकी त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर के रूप में हमें प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि जो भी प्रक्रिया है, जो भी चीज यहाँ का बनी है, तो वो सारा का सारा आपका वर्ग के अंदर ही सारा कुछ है, यानी कि चतुर्थांश भी आपके वर्ग के अंदर है चारों, और जो भी आपका छायांकित है वो भी आपका वर्ग के अंदर है। यानी कि आपका ये जो एरिया है आपके वृत्तों के, ये आपका किसी प्रकार से आपका हमारे पास यूजेबल नहीं है। तो जो भी काम हमें करना है वो वर्ग के अंदर ही हमें करना है। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर, इसी प्रकार इसका जब क्षेत्रफल लिखेंगे तो इसकी भुजा हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो 14 गुणा 14, जब 14 और 14 की अगर हम गुणा करें तो उसका आंसर हमें प्राप्त होता है 196, यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है वो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें करना क्या है कि जो 4 चतुर्थांश हैं, इन चारों चतुर्थांशों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां लिखेंगे चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, यानी कि जो इसका चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है आपका 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास 4 चतुर्थांश हैं, तो इस सूत्र की हम 4 से गुणा कर देते हैं, और देखा जाए तो 4 और 4 यहाँ से आपका कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास बचता है पाई आर स्क्वायर। तो आपका पाई का मान होता है 22/7, और गुणा आपका त्रिज्या है 7 गुणा 7। तो 7 से 7 भी हमारा कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है त्रिज्य खंड, यानी कि आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल 22/154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम वर्ग का क्षेत्रफल और चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें निकल के आ चुका है। तो अब हमें निकालना है आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आपका आंसर आएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है हमारे पास वो निकल के आया था 196, और जो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आया है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम 196 में से अगर 154 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आएगा वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में इसका आंसर हमें निकल के आएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें जो निकल के आया है वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल से अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। और अगर कोई डाउट अगर आपको क्वेश्चन में ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं उसका आंसर आपको दे सकूं।